एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी एक आदत से बहुत परेशान था। बार बार सोचने की आदत। अगर कोई उसे कुछ कह देता या उसके साथ जरा भी कुछ गलत हो जाता तो वह उसी एक बात को लेकर पूरे दिन सोचता रहता। वह घटना उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती। कभी वह खुद को, अपनी किस्मत को या भगवान को कोसता, तो कभी उस इंसान के बारे में सोचता जिसने उसके साथ गलत किया। उसके मन में बदले की कल्पनाएं चलती रहती। इस आदत के कारण ना तो उसके किसी से अच्छे रिश्ते बन पाते और ना ही वह अपने काम में ध्यान लगा पाता। वह हर समय मानसिक तनाव और बेचैनी की स्थिति में रहता। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, यहां पास के बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान वो बता सकें। लड़का मठ पहुंचा और जैन मास्टर को अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं छोटी छोटी बातें भूल नहीं पाता। एक बार कोई कुछ कह दे तो वो बात बार बार मेरे मन में घूमती रहती है। जैन मास्टर ने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उठे और मठ के भीतर चले गए। लड़के को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह शांत होकर वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जैन मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी लेकर लौटे। उन्होंने गिलास लड़के के सामने उठाकर कहा, बताओ इसका वजन कितना होगा? लड़का बोला, बहुत हल्का है, शायद 100-200 ग्राम। जैन मास्टर मुस्कुराए और बोले, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही थोड़ी देर पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़का बोला, कुछ खास नहीं, थोड़ी देर तक तो ठीक रहेगा। मास्टर ने पूछा, अगर 1 घंटे तक इसे यूं ही पकड़े रहूं? लड़का सोचकर बोला, तो आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मास्टर ने फिर पूछा, अगर पूरे दिन ऐसे ही इसे पकड़कर रखूं? लड़का बोला, तो हाथ सुन्न हो जाएगा, मांसपेशियों में तनाव आ जाएगा और शायद लकवा भी मार सकता है। जैन मास्टर ने गंभीरता से पूछा, क्या इस बीच गिलास का वजन बदला? लड़का बोला, नहीं, वजन तो वही रहा। तो फिर दर्द क्यों हुआ? मास्टर ने पूछा। लड़का बोला, क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक पकड़ कर रखा। जैन मास्टर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। यह गिलास तुम्हारे विचारों की तरह है। घटनाएं, दुख, अपमान, गलती, ये सब हल्की होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें देर तक अपने मन में पकड़ कर रखते हैं तो वही हल्की चीजें हमें तोड़ने लगती हैं। समाधान क्या है? गिलास को नीचे रख दो, यानी उन बातों को छोड़ दो जो अब बीत चुकी हैं, वरना वो तुम्हें आज भी बीमार बना देंगी। मास्टर ने कहा, अतीत को देखो, लेकिन सीखने के लिए, उसे बार बार जीने के लिए नहीं, गलतियां दोहराने के लिए नहीं, बल्कि उनसे बचने के लिए। जैसा इंसान बनना चाहते हो वैसा बनने की शुरुआत आज से करो, क्योंकि चिंता तुम्हें चिता तक ले जा सकती है। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। समस्या का वजन कभी ज्यादा नहीं होता, उसे देर तक अपने मन में पकड़े रहना ही हमें तोड़ता है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ, कोई अपमान, कोई अफसोस या कोई गलती जरूर होती है, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो हुआ या नहीं, सवाल ये है क्या तुम उसे अब भी अपने भीतर पकड़े बैठे हो? इस कहानी से हमें 3 गहरी सीख मिलती है। पहली सीख, बातें भूल जाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो इंसान चीजों को जल्दी भूल जाता है वो कमजोर है, वो भावुक नहीं है, शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बातें भूल जाना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम की सबसे ऊंची अवस्था है। इसका मतलब होता है तुमने अपने ऊपर इतना नियंत्रण पा लिया है कि तुम तय करते हो कि कौन सी बात को अपने दिल और दिमाग में जगह देनी है और किसे जाने देना है। जो हो गया उसे वापस लाया नहीं जा सकता, और बार बार उसके बारे में सोचने से वो ठीक भी नहीं हो सकता, बल्कि ऐसा करने से एक और गलती होती है, आज का दिन भी उसी बीते हुए कल की बलि चढ़ जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह सीखता है और आगे बढ़ता है। वह बीते कल की राख उठाकर अपने वर्तमान को गंदा नहीं करता। वह जानता है जो गया वह गया, अब केवल सीख जिंदा रखनी है, न कि घटना। भूलना तभी ताकत बनता है जब तुम जानबूझकर अपने मन की शांति को चुनते हो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो शांत रहेगा। दूसरी सीख, बोझ कितना भी हल्का क्यों ना हो, अगर उसे उठाए रहो तो वो तुम्हें तोड़ देगा। जीवन की अधिकतर परेशानियां उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उन्हें अपने अंदर बना लेते हैं। ग्लास की कहानी यही तो समझाती है। ग्लास हल्का है, लेकिन अगर उसे लगातार पकड़कर रखा जाए तो वही हल्कापन भारी बन जाता है। शुरुआत में दर्द होता है, फिर थकान, फिर सुन्नपन और अंत में लकवा।
ठीक यही हमारी मानसिक स्थिति के साथ होता है। छोटी बातें अगर बार बार सोचते रहो तो वो घाव बन जाती हैं और हम सोचते हैं क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर असल बात यह होती है, हमने उस छोटी बात को जाने नहीं दिया, हमने उसे पकड़े रखा, उसे ही अपनी पहचान बना लिया। दुनिया में कोई भी बात तब तक तकलीफ नहीं देती जब तक तुम उसे अपने अंदर टांग कर नहीं रखते। छोड़ना एक कला है। हर शब्द, हर ताना, हर अपमान, उसे समय रहते नीचे रख दो, वरना वही बात तुम्हारा आत्मबल चूस लेगी। जिंदगी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन तुम उसे एक बात में अटक कर पीछे रह जाओगे अगर तुमने समय पर बोझ नहीं उतारा। तीसरी सीख, रिलीज करना सीखो, छोड़ना सीखो, माफ करना सीखो। मानव मन एक कैद खाना है। अगर तुमने उसमें हर दुख, हर गलती और हर अपमान को कैदी बना लिया हो, और सबसे खतरनाक बात यह है, इन कैदियों को बंद करने वाला भी तुम हो और जेलर भी तुम ही। जब तक तुम इन विचारों को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम कभी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। रिलीज करना यानी मन का साफ करना, छोड़ना यानी खुद को एक नई शुरुआत देने की हिम्मत, माफ करना यानी खुद को पीड़ा से बाहर निकालना। माफ करना सामने वाले को नहीं, खुद को आजाद करना होता है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो वो इंसान तुम्हारे मन में हर रोज जहर घोलता रहता है, भले ही वो तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो। छोड़ देना यानी ये मान लेना कि अब वो घटना मेरे वर्तमान की हिस्सा नहीं है, अब मैं उससे बंधा हुआ नहीं हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। अगर तुम अपनी ही सोच में फंसे रहोगे तो जिंदगी तुम्हारे सामने से निकल जाएगी और तुम सोचते रह जाओगे, काश मैंने उसे जाने दिया होता। क्योंकि जो अपनी ही सोच में फंसा रहेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब समझते हैं हमें क्या नहीं करना चाहिए। वैन, हर छोटी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हर बात पर रिएक्ट करना आपको कमजोर बनाता है। 2, बार बार पुरानी गलतियों, अपमान या धोखों को याद नहीं करना चाहिए। यह आत्म तोड़ने की प्रक्रिया है। 3, अपने दुख को पकड़कर बैठना बंद करना चाहिए। दुख को पकड़ने से वह बढ़ता है, छोड़ देने से वह गलता है। 4, दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक दोष बाहर है तब तक समाधान भी बाहर रहेगा। 5, बदला लेने की कल्पनाओं में समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बदले की आग सबसे पहले खुद को जलाती है। याद रखो, आपका मन एक गिलास की तरह है, उसे खाली रखना आपकी जिम्मेदारी है, वरना हल्की सी बात भी आपकी जिंदगी का बोझ बन सकती है। माफ करो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है मानसिक शांति और आत्मविकास का। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है, शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।